इनेलो पार्टी से अगर कल का रात का ही देख लोगे तो अगर इनेलो पार्टी अगर वोट दे देती तो बीजेपी का एक सांसद और बढ़ जाता है। इनेलो पार्टी की औकात ये बातें करके पहले चौटाला साहब उस टाइम में बदनाम करते थे कि चौटाला साहब पैसे खाते हैं। तो भाई साहब जो मुख्यमंत्री रह लिया प्रदेश का 4-5 बार मुख्यमंत्री रह लिया, उसको पैसे की जरूरत होती है क्या? इनेलो पार्टी अपना ग्राउंड लेवल पे काम करती है। एक एक आदमी के पास जाने का, जो हमारी चौधरी साहब ओम प्रकाश चौटाला जी एक ही बात कहते थे, मीडिया में कम और वर्किंग करो, गांव में घर करेगा। लोगों भाजपा ने हरियाणा के युवाओं के लिए क्या करा है? हरियाणा के अंदर एक मात्र इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा दल है जिसका कार्यकर्ता बड़ा मजबूत है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो लोग अन्य पार्टियों से छोड़कर गए हैं, कहां उनकी महत्व है उनका? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज। इस समय मौजूद हूं मैं बादशाहपुर विधानसभा में। राजनीतिक अगर मैं बात करूं, अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है, ऐसे में अभी 23 मार्च को शहीदी दिवस भी है। इनेलो पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है या एक रैली है, क्या जानकारी उनसे लेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका, किस तरीके से देखते हैं जो 23 मार्च को शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम है, क्या वो रूपरेखा है और किस तरीके से आज यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमशेर कटारिया, मैं यहाँ का बादशाहपुर का प्रभारी हूँ जी। और हमारा जिला अध्यक्ष है गौरव गुजर जी, बाटी कहते हैं वैसे तो, पर मैं गौरव गुजर कहते हैं उसको प्यार से। और ये इसकी पूरी टीम है और ये अपना गाँव कौन सा है? तिगरा जी। तिगरा गाँव में इन्होंने ये मीटिंग बुला रखी थी। पूरे बादशाहपुर के हल्के से लोग आए हुए हैं इसमें, ये नेता लोग हैं सारे जी। और इन्होंने ही जो है 23 तारीख की मीटिंग के लिए जो है ना ये मीटिंग बुलाई थी। और हम जो है लगभग यहाँ से 100-150 गाड़ियां, और उनमें सभी गाड़ियों के अंदर पूरे 5-5, 6-6 लड़के इनके, वो एक पूरी, तो वो उसमें आप नरवाना में जींद के अंदर जी जी जी। और ये पूरा बढ़िया युवा का बंदोबस्त होगा, वहाँ पे पूरा जलसा होगा, बढ़िया प्रोग्राम होगा और युवा इसमें पूरा गेट टुगेदर करेंगे। इनेलो पार्टी किस तरीके से देखते हैं? काफी समय से सत्ता से दूर भी है, प्रयास कर रही है, आगे बढ़ रही है, पीछे खींच रही है, क्या कहेंगे? कहाँ पे हम खड़े हैं और कहाँ पे जाने की तैयारी कर रही है इनेलो पार्टी? बादशाहपुर विधानसभा की बात करूं, इनेलो पार्टी से अगर कल का रात का ही देख लोगे तो अगर इनेलो पार्टी अगर वोट दे देती तो बीजेपी का एक सांसद और बढ़ जाता है। इनेलो पार्टी की औकात ये थी जी, दिखाई ना औकात उन्होंने। पिछली बार बीजेपी को दी तो बीजेपी के 2 सांसद बन गए थे। इस बार बीजेपी को अपनी, हमारी जो खुद की हैसियत क्या है इनेलो की, वो दिखा दी इनको। तो ये बार बार ये कहते थे कि भाई कांग्रेस के पिछलग्गू, अब कभी कांग्रेस वाले बीजेपी के पिछलग्गू बोलते थे। अब पता लगा कि हार होने से ऐसे तो पता लग गया दोनों पार्टियों में क्या है, पिछलग्गू हम नहीं है, वे लोग एक दूसरे के पिछलग्गू हैं। अबे चौटाला जी को सतीश नांदल जी का भी फोन आया था कि किस तरीके से वहां पर क्या कहेंगे, उन्होंने भी वोट की अपील की थी, तो वहां पर आप राजनीतिक दायरे से क्या कहेंगे? कुछ नहीं, नांदल कैंडिडेट बढ़िया नहीं था, ठीक नहीं था। लोग अगर देखो, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हो भाई चौटाला साहब को फोन किया था। चौटाला साहब को फोन करने से क्या होता है? चौटाला साहब वोट दे देते तो उसको ये कहते हैं कि भाई पैसे खा के वोट दिए। इन्होंने पहली बार ऐसा किया है, बहुत बढ़िया किया है कि अपनी पार्टी के लिए पूरा सम्मान के साथ इन्होंने बोला है कि भाई हम आउटसाइड होकर काम करें। ये जब भी हम पार्टी की मदद करते हैं, पिछली बार कार्तिक को वोट दी थी जी। हमारी सारी यात्रा जो 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, उसका सारा क्रेडिट ये लोग खा गए थे जी। अब इसी को पैसे की जरूरत है क्या जी? लेकिन ये लोग बदनाम करते हैं हमारी पार्टी को, खासतौर इस ऐसी बातें करके। पहले चौटाला साहब को इस टाइप में बदनाम करते थे कि चौटाला साहब पैसे खाते हैं। तो भाई साहब जो मुख्यमंत्री रह लिया प्रदेश का, 4-5 बार मुख्यमंत्री रह लिया, उसको पैसे की जरूरत होती है क्या जी? लेकिन इन लोगों के ऐसे ही कारनामे हैं। ये बीजेपी भी ऐसे काम करती है और कांग्रेस भी ऐसा ही काम करती है। जैसे आदमी का खुद का मन होता है ना, ऐसा ही दूसरे को वो कहता है। कांग्रेस के 4 विधायक की क्रॉस वोटिंग और कांग्रेस ने उसको निकासित भी कर दिया है। इनेलो पार्टी कैसे देखती है आप? नहीं देखो, 20 करोड़ देने की बात भी गई थी बीजेपी। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, वो आज भी वो उसी मुखालते में रहते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, ठीक है, 99 उनके सांसद हैं, लेकिन 800 सांसद में से 99 सांसद किसी काम के नहीं है जब तक मेजोरिटी के आसपास ना हो जी। तो इनको जो है ना बहुत गलत फहमी में है लोग। अगर इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करती कांग्रेस तो स्लीपिंग वाली पार्टी है।
पार्टी हरियाणा में सिर्फ चौटाला साहब ने छोड़ के कोई भी आदमी वर्किंग नहीं करता। बीजेपी करती है, आप तो खुद पत्रकार हो, जी। बताओ कितने लोग हैं जो वर्किंग करते हैं। हमारा कार्यकर्ता तो चाहे हमारे 50 खड़े हों, लेकिन 50 खड़े तो दिखते हैं, जिनका तो कोई दिखता ही नहीं जी। ये तो हर चीज में ऊपर बैठ के मेंबरशिप मलाई चाटने वाले लोग हैं। ठेकेदारी में पूरा काम चल रहा है इनका, धंधे चल रहे हैं इनका। तो ये सारी चीजें आपको पता, आपसे क्या छुपा हुआ है, हर चीज में माल खा रहे हैं ये लोग। चुनाव अभी 3.5 साल दूर है, कैसे तैयारी कर रही है इनेलो पार्टी अभी? इनेलो पार्टी अपना ग्राउंड लेवल पे काम करती है, एक एक आदमी के पास जाने का। जो हमारी चौधरी साहब ओम प्रकाश चौटाला जी एक ही बात कहते थे, मीडिया में कम और वर्किंग करो, गांव में घर घर जाओ, लोगों से मिलो, संपर्क करो। ठीक है, इन लोगों ने थोड़ा सा पैसे ज्यादा कमा लिए। कोई पार्टी ऐसी है 10 साल जिसने राज किया हो, हमने भी 12-12.5 साल हरियाणा में राज किया। इनेलो पार्टी जी, बिल्कुल। कितने अकाउंट में हमारे में पैसे पड़े? बीजेपी के अकाउंट में आज की डेट में 12,500 करोड़ रुपए पड़े, 12,500 करोड़ रुपए, जो 1,200 रुपए की पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया, 70 मतलब टोटल 75 में से लगभग 60 साल राज किया। कितने अकाउंट में? 280 करोड़ रुपए अकाउंट में। कहां से आ गया भाई? बीजेपी के पास 12,500 करोड़ कहां से आ गए? और ये ईमानदार बोलते हैं अपने आप को। भाई जब चोर तो दूर से दिखता है, लेकिन अब लोग देखना नहीं चाह रहे, उनके चश्मे बदल गए। सच्चाई तो यही है जी। तो पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं हाँ, युवाओं पूरी तैयारी के साथ है। हम अपना जो भी काम है वो करेंगे और ग्रास रूट पे काम करेंगे, हम कर ही रहे हैं। लालची समय आ गया, थोड़ा सा लोग इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने ये दिखा दिया कि हम लालची लोग नहीं, तभी उनका सांसद नहीं बना, नहीं तो दोनों सांसद बीजेपी के होते। बादशाहपुर एक बहुत बड़ी विधानसभा है, यहाँ से युवा नेता हैं गौरव भाई हमारे साथ हैं। गौरव जी, कैसे देखते हैं, तैयारी पूरी है, क्या कहेंगे, कैसे आज इकट्ठे की है दोस्तों को, युवाओं साथियों को? 23 मार्च को तैयारी किस तरीके की कर रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले तो मैं हमारे बाबूजी आदरणीय शमशेर कटारिया जी को पार्टी ने बादशाहपुर विधानसभा का प्रभारी लगाया, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और तैयारी तो हमारी बिल्कुल लगभग कंप्लीट ही है। इस मार्च को हम यहां से गुड़गांव जिले से अधिक युवाओं को वहां ले जाने का काम करेंगे और वहां एकत्रित होकर जो भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल से जो हरियाणा में राज कर रही है, वो युवा वहां शहीदी दिवस पे एकत्रित होकर भाजपा से पूछने का भी काम करेगा कि भाजपा ने हरियाणा के युवाओं के लिए क्या करा है जी। ये भी हम उनसे पूछने का काम करेंगे जी। यहाँ से कितने लोग साथी युवा आप जाने की वो है, और क्या आप कहेंगे? और जो इस तरीके से दल बदलू लोग हैं, जो अभी किसी ने मौके ही परस्त दे के बीजेपी में शामिल हो रहे, खासतौर पे कांग्रेस के, वहां पर क्या उनको मैसेज देना चाहोगे? इनेलो पार्टी की नजर से क्या देखते हैं? देखो जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा मजबूत था, है और रहेगा। हरियाणा के अंदर एक मात्र इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा दल है जिसका कार्यकर्ता बड़ा मजबूत है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो लोग अन्य पार्टियों से छोड़कर गए हैं, कहां उनकी महत्व है, उनका कहां उनकी बूझ होती है? जो हमारे दल में जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेताजी, हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, आप भी इससे भली भांति जानते हैं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, साधारण से परिवार के बच्चे को गुड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़ाने का काम करा और मुझे इतने बड़े जिले की जिम्मेवारी देने का काम करा। तो हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है वो किसी भी दल में नहीं मिलता है। हरियाणा के अंदर अगर सम्मान मिलता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल में मिलता है जी। तो आपने यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ पर एक युवा साथी और हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी, आप भी आना 23 तारीख को जी। आपको भी इनविटेशन है जी। और दोस्तों, मैं भी अपनी 23 तारीख को गौरव भाई के साथ आपको कार्यक्रम का पूरा लाइव कवरेज दिखाऊंगा। बताइए। और आप भी वहां पर देखना, जेल की धरती पे अनाज मंडी में नरवाना में आप क्या हमारी रैली होती है, कितनी हमारी भीड़ होती है, उससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल की जो सरकार होगी वो किस तरह से होगी और युवा उसका कितना साथ दे रहे हैं। वो आपको उस दिन पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 2029 में हमारी पार्टी चंडीगढ़ में जाएगी और चौधरी अभय सिंह मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा प्रदेश के।